अघन मास का चौथा गुरुवार और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा व्रत से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ मन की इच्छा भी पूरी होती है। और इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करके पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। और इस दिन व्रत रख के पूजा पाठ करके अघन बृहस्पतिवार की कहानी भी सुनी जाती है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं माँ लक्ष्मी जी की कहानी, और कहानी को अवश्य सुननी चाहिए। और इस कथा का पाठ करने से और कहानी को सुनाने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है और इनके कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। माँ लक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं तथा भूतल में वो छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिशास्त्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्मा वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदंती, केतकी में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की यह कथा है। सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। रानी दिखने में तो सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। और एक बार माँ लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के घर में राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएंगे। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सराहने रानी के द्वार तक जा पहुंची। तथापि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही दासी सामने आई। उसने इनका नाम और धाम तथा कर्म और धर्म भी पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी भी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों ही परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में भी रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों सालों ने सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना ही भूल गई है। उसे यह याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में भी बुढ़िया से पूछा। श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम ही नहीं था कि श्री महालक्ष्मी जी ही माता को बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा।
वो वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माँ लक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री माता लक्ष्मी जी की व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मास मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा है और धनवान भी है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वो रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगे तो सोनों की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत ही खुश हुई। उन्होंने सोनों की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखने पर फिर से उसे अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्ति हुई और फिर से वह सुख शांति से आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि उसका अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा खाना बिना नमक के बनाया और फिर परोसी, और जब खाने लगी तो उसमें कोई स्वाद ही न आया। फिर श्यामबाला ने सारे खाने में थोड़ा थोड़ा नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख संपत्ति, शांति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा पाठ को हमें नहीं भूलना चाहिए और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना हमेशा करनी चाहिए। तो इस तरह से श्यामबाला ने अपने माता पिता और अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखा। तो दोस्तों, यह थी हमारी माँ लक्ष्मी जी की कथा, जो कि अघन बृहस्पतिवार कथा यह है। तो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो कहानी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और ये अघन मास का अंतिम गुरुवार था और अब तो बस 2-3 दिन बचा है, अघन मास की समाप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।